हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करते समय म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम को कैसे रिपोर्ट करना है, कहां पे आपको दिखाना है, कौन सी इनकम आपको दिखानी है, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में किए हैं उसकी रिपोर्टिंग ब्रोकिंग एजेंसी आपके पैन नंबर पे करती है और इसको आपको पता करना है कि टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो लीजिए और यहाँ पर आपको AIS सेक्शन में आना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिख जाते हैं। एक तो होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, दूसरा होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आपको सिंपली यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पैन के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किए गए हैं उसकी आपको समरी दिख जाती है। तो यहाँ पे जो आपने म्यूचुअल फंड और शेयर्स को बेचा हुआ है उसकी टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे इस सेक्शन में दिखती है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और जो आपने परचेस किया हुआ है उसका भी आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी आईटीआर में क्या सेल की रिपोर्टिंग करनी है या परचेस की रिपोर्टिंग करनी है, आपको प्रॉफिट रिपोर्ट करनी है या फिर लॉस रिपोर्ट करना है। अब ये प्रॉफिट और लॉस इनकम टैक्स के लैंग्वेज में कैपिटल गेन कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये टोटल हमारी सेल की वैल्यू यहाँ पे रिपोर्टेड है और परचेस की भी वैल्यू रिपोर्टेड है, क्यों ना हम सेल में से परचेस को माइनस कर दें और जो प्रॉफिट आएगा उसको आईटीआर में रिपोर्ट कर देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। ये जो परचेस आप देख रहे हो इसमें आपके ऐसे शेयर्स होंगे, ऐसे म्यूचुअल फंड्स होंगे जिसको आपने सेल आउट अभी तक नहीं किया होगा। तो डायरेक्टली आप यदि करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो मिसमैच करेगा और आपको डिपार्टमेंट से नोटिसेस आ सकती हैं डिफेक्टिव रिटर्न्स की। तो आपको फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने ट्रांजेक्शन्स करी है, अब इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, तो आपका किसी में भी होगा, वहां से आपको टैक्स PNL स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मान लीजिए कि आप सिर्फ जीरोधा के प्लेटफॉर्म से करते हैं तो उसका ये टोटल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आएगा, और यदि आपने एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म से किया हुआ तो वो टोटल जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे सबका यहाँ पे सेल वैल्यू रिपोर्टेड होगा और परचेस वैल्यू भी रिपोर्टेड होगा। इसलिए आपका यदि एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म है तो आप दोनों ही प्लेटफॉर्म से टैक्स PNL स्टेटमेंट आप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको कैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है उसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर लिए हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जीरोधा कंसोल में आना है और इसके बाद आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। देन आपको टैक्स PNL पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। Q1 से Q4 तक की स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड टैक्स PNL स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑल सेगमेंट्स, इस पर आपको डाउनलोड कर लेना है और इस रिपोर्ट को आपको ओपन करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने जितने भी सेगमेंट में ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, FNO में, करेंसी में, कमोडिटी में, सभी का ये टैक्स PNL स्टेटमेंट कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप यदि देखेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैलकुलेटेड हुए दिखेगा। तो आईटीआर में जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको सेल वैल्यू और बाई वैल्यू इंटर करना पड़ता है, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको ढूंढना है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड्स चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स चाहिए। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए एक तो टोटल बाई वैल्यू चाहिए और टोटल सेल वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, जितनी भी बाई वैल्यू है ना इसकी टोटलिंग आपको कर लेनी है और सेल वैल्यू की भी आपको टोटलिंग यहाँ पे कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने टोटल कर लिया और सेल वैल्यू की भी टोटल कर ली, यहाँ पे प्रॉफिट का भी हमने टोटल लगा लिया और इसके बाद से लॉन्ग टर्म ट्रेड्स का भी यहाँ पे सिंगल ट्रांजेक्शन्स है इसलिए आपको सिंगल वैल्यू दिख रही है। आपके केस में हो सकता है कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी तो आपको इसी तरीके से टोटल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वैल्यू, बाई वैल्यू और रियलाइज PNL का अमाउंट आ चुका है। इसी तरीके से आपको दूसरे प्लेटफॉर्म का भी
टैक्स पेनल स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, उसको ओपन करना है। यदि आपका सिर्फ एक ही है तो आप सिंपली बस इसी तरीके से कैलकुलेशन अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेकेंड जो है अप स्टॉक्स की जो स्टेटमेंट थी उसको डाउनलोड की, और यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमें चाहिए बाई अमाउंट, इसके बाद हमें चाहिए सेल अमाउंट, ठीक है। अब इसका टोटल आपको क्या करना है, यहाँ पर भी लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने टोटल लगा लिया बाई वैल्यू का, और इसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू की टोटल कर ली, और यहाँ पे हमारे प्रॉफिट के अमाउंट्स आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक समरी अपनी बना लेनी है। जैसे आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन है तो आप इस तरीके से अपनी एक समरी बना लीजिए। यहाँ पे बाई और सेल और प्रॉफिट, जैसे जीरोधा के यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई वैल्यू क्या थी, सेल वैल्यू, इसका प्रॉफिट क्या था, कैलकुलेट हो गया। लॉन्ग टर्म का भी यहाँ पे बना लिया गया, ठीक है। उसी तरीके से अप स्टॉक का भी शॉर्ट टर्म और सेल और बाई वैल्यू और यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होकर के आ रहा है दोस्तों, इस प्रॉफिट में आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि आपको क्लेम करने को मिलते हैं। तो देखिए एक्सपेंसेस क्या होता है, आप जितना भी ट्रांजेक्शन्स के लिए आप पेमेंट करते हैं, जैसे ब्रोकरेज हो गया, क्लियरिंग चार्जेस हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, सेबी की टर्नओवर फीस, ये आपको टोटल कर लेना है। इसके अलावा कुछ डेबिट और क्रेडिट चार्जेस जो डीपी चार्जेस होते हैं वो भी आपको इस सब माइनस करने के लिए मिलता है। तो अभी दोस्तों ITR 1 और ITR 4 की फाइलिंग हो रही है, और इस ITR फॉर्म में आप कैपिटल गेन की इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही रिपोर्ट करने के लिए मिलेगा। तो एक सैलरी क्लास के पर्सन हो, बिजनेस क्लास के पर्सन हो, यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तो आप ITR 1 और ITR 4 में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है तो ऐसे केस में आपको ITR 2 और ITR 3 में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉसेस हो रखे 9,023 का, तो इसकी भी रिपोर्टिंग आप ITR 1 और ITR 4 में नहीं कर सकते, आपको ITR 2 ITR 3 में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेरी ये हो सकती है कि सर हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है, सैलरी क्लास के पर्सन है, ITR 1 को फाइल करते हैं, तो क्यों ना हम ITR 1 में ही अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म मान करके रिपोर्टिंग कर दें, तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल सेल ऑफ सिक्योरिटीज से म्यूचुअल फंड है, ये सिर्फ अमाउंट ही नहीं है दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग एजेंसी का नाम आ जाता है, कितना अमाउंट टोटल रिपोर्ट किया गया है, और इसके बाद आपको इसकी डिटेल्स चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है दोबारा से, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, फिर से दोबारा आपको इस अमाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाती है कि आपने कौन सी कंपनी को सेल किया हुआ है, इक्विटी शेयर सेल किया हुआ है या फिर म्यूचुअल फंड शेयर किया हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पर आपको एसेट टाइप देखिए मेंशन होता है कि आपका ये शॉर्ट टर्म एसेट्स है या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स है। तो आप यदि अपने ITR में इस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मान करके आप ITR 1 में रिपोर्ट करेंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस मिलेंगे, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखे तो आपको ITR 2 ITR 3 में ही रिपोर्टिंग करना है, ITR 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों ITR 1 या ITR 4 में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है, और इसके बाद सबसे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 122 है। आपको वो इनकम रिपोर्ट करनी है जिसपे कि कोई भी टैक्सेस नहीं लगने, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, तो आप उतना यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सेल थी 24,407 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि इंटर करते हैं 24,407 और इसके बाद जो बाई वैल्यू थी उसको भी इंटर करेंगे 33,431। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉस आ रहा है, तो ये आपको ITR 2 में रिपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। आप ITR 1 या ITR 4 में नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट की फिगर लेनी है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 5,50,000 का आपने सेल किया और यहाँ पे आपने टोटल कॉस्ट इंटर कर दिया 4,25,000। तो 125 तक आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके नीचे होगा तो नीचे आप कर सकते हो, लेकिन लॉस होगी या फिर 1.25 के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म जाएगा तो उस केस में आपको ITR 2 ITR 3 में फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो आप इस रूल को विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ITR 1 ITR 4 में आप कैपिटल गेन हो रखी तो आप सभी कैपिटल गेन को रिपोर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।